नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत में ZPTC और MPTC के लिए आज आखिरी और तीसरे मरहले की रायदही हुई। ZPTC के 161 और MPTC की 1708 नशिस्तों के लिए अलग तरतीब 741 और 5756 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक रायदही हुई, जो पुरअमन रही। नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों में रायदही 4 बजे शामी बंद कर दी गई। याद रहे कि पहले और दूसरे मरहले की रायदही 6 और 10 मई को हो चुकी है। 27 मई को इन इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि दिसंबर के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी दर्ज करवाने के बाद TRS को उम्मीद है कि वो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में भी अपनी शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी। मजलिस में सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी की तारीफ की और कहा कि 23 मई के बाद उनके थर्ड फ्रंट की बात सही साबित होगी। अवैसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सेकुलरिज्म पर एक खान रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और सवाल किया कि रियासत में असम्बली इंतखाबात में 100 असम्बली हल्कों में BJP की जमानत किसने जब्त करवाई और असम्बली में BJP की तादाद 5 से घटाकर 1 किसने की। सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खातून की असमत रेजी के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए और ये भी पूछा कि उन्होंने हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ सुमित्रा पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार को किस तरह सवार करवाया, जो कि कैनेडियन शहरी हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हिंदू दहशतगर्दी से मुतालिक फिल्म स्टार कमल हासन के रिमार्क को हक बजानिब करार दिया। कौमी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हिंदू दहशतगर्दी है और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि महात्मा गांधी के कातिल को दहशतगर्द नहीं तो फिर क्या पुकारा जाएगा। अंबरपेट की मुनज़्ज़मा मस्जिद यखाना के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े के लिए इलाके के मुसलमानों और पुलिस अहदेदारों के दरमियान मसालहत की कोशिश की गई। मदरसे तजवीदुल कुरान आज़ाद नगर अंबरपेट में मौलाना ज़करिया साहब ने एक इजलास तलब किया, जिसमें मुसलमानों के जिम्मेदार असाब और डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन M रमेश, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गोविंद रेड्डी, ACP मलकपेट सुदर्शन, इंस्पेक्टर अंबरपेट रविंदर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। ताहम इस इजलास की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज लाल बहादुर स्टेडियम में पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के मरकज़ रायशुमारी का मुआयना किया। 11 अप्रैल को हुई रायदही के बाद यहाँ EVM मशीन महफूज रखे गए हैं। 23 मई को वोटों की गिनती के मौके पर इन्हें खोला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस P विश्वा प्रसाद और दूसरे भी उनके साथ मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अंबरपेट के साबिक BJP रुकन असम्बली G किशन रेड्डी ने मस्जिद यखाना के वजूद से ही इनकार कर दिया और कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के खिलाफ जारी मुहिम से लोगों की तवज्जो मुंतशिर करने मजलिस ने यह मामला खड़ा किया है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मुनज़्ज़मा घर पर नमाज अदा करके सूरत हाल को ख़राब किया है। 15 बरस से हल्के अंबरपेट की नुमाइंदगी करने वाले G किशन रेड्डी ने कहा कि वो पूरे हल्के और वहाँ की अवाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुसलमानों से भी उनके खुशगवार ताल्लुकात रहे। जिस मकाम पर मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है, दरअसल वहाँ एक घर था
जो सड़क की तोसी के लिए हासिल किया गया। 3 भाइयों और 6 बहनों पर मुश्तमिल इस खानदान को 2,57,00,000 रुपए का मुआवजा अदा भी किया गया है। जेएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, आज अचानक अंबरपेट में स्ट्रांग रूम का मुआयना किया, जहां पार्लिमानी अलगै सिकंदराबाद के ईवीएम मशीन महफूज हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की कि आया वो काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने सिक्योरिटी इक़दाम का भी जायजा लिया। उनके हमरा बल्दिया के आलादार भी थे। रियासत तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भी आज एसएससी के इम्तिहानी नतायज का ऐलान कर दिया। 18 मार्च तक 3 अप्रैल 2835 मराकज़ पर हुए इम्तिहानात में 6,21,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात ने शिरकत की और नतीजा 94.63% रहा। हर साल की तरह रियासत में लड़कियों ने इस बार भी सबकत मार ली है। 95.5% लड़कियों ने कामयाबी दर्ज करवाई है, जबकि कामयाब लड़कों का फीसद 94.68 रहा। इस शुक्रदावरी को इम्तिहानी नताज में पहला मकाम मिला है, जहां 98.19% तलबा कामयाब रहे। 83.19% के साथ नेल्लूर को आखिरी मुकाम मिला है। 11,690 स्कूल में से 5,464 स्कूलों का नतीजा 7% रहा। आंध्र प्रदेश की पुलिस फोर्स में जासूसी कुत्तों के 18वें बैच की तरबियत मुकम्मल हो गई। डीजीपी आरसी ठाकुर ने मंगलगिरी में मुनक्किदा एक तकरीब में पुलिस के इन कुत्तों की अमली तरबियत के मुजाहरे का मुशाहिदा किया। 18वें बैच में 30 कुत्ते शामिल हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के वाक़यात और बमों को नाकारा बनाने में मदद की तरबियत दी गई है। 2 दिन के वक्फे के बाद रियासत में गर्मी की लहर दोबारा वापस हुई है। अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, आसिफाबाद अमलन लावे में तब्दील हो चुके हैं। दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी आज गर्म तरीन दिन था। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद 2 दिन बरकरार रहेगी। श्रीनगर कॉलोनी में इतवार को 42.3 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई। गोलकुंडा में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शदीद लहर से दिन के औकात में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और रमजान की खरीदारी पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। मजालिस मकामी से रियासती कानून साज कौंसिल की मखलूआत 3 नशिस्तों के लिए 31 मई को रायदही होगी। ये नशिस्तें अजला, नलगुंडा, रंगारेड्डी और वारंगल की हैं। आज पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। नलगुंडा में कांग्रेस की लक्ष्मी कोमट रेड्डी और टीआरएस के चिंडप्पा रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जिले रंगारेड्डी में टीआरएस और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साबिक वजीर पी महेंद्र रेड्डी ने हुक्मरान जमात की तरफ से अपना पर्चा दाखिल किया है। माजी में इस नशिस्त पर उनके भाई नरेंद्र रेड्डी मुंतखब हुए थे। मौके में पुलिस में मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने और बीसी और एससी को मौसम नुमाइंदगी देने का मुतालबा करते हुए बीसी लीडर और साबिक उनके असम्बली आर कृष्णैया ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। उन्होंने एक याददाश्त पेश करते हुए चीफ सेक्रेटरी को बताया कि सिविल जायदादों पर भी पसमानदा तबकात को अमलन नजरअंदाज किया जा रहा है। जेएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, आज तमाम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों, तहसीलदारों, जोनल कमिश्नरों के साथ इजलास में 23 मई को दोनों पार्लिमानी हलकों हैदराबाद सिकंदराबाद के वोटों की गिनती के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटों की बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। उम्मीदवार और उनके नुमाइंदों को मराकज़ राय शुमारी पर रहने की इजाज़त रहेगी। ताहम किसी और को राय शुमारी से 500 मीटर दूर तक ही दाखिला या खड़े होने की इजाज़त दी जाएगी। अंबरपेट की मस्जिद खाना की दोबारा तामीर के मसले पर कुल जमाती वफद ने आज चीफ सेक्रेटरी यशके जोशी से मुलाकात की और उन्हें पूरी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस वफद में मजलिस का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। अलबत्ता जिन जमातों के नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनमें टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई और सीपीआईएम शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी ने वफद पर जोर दिया कि वो इलाका में अमन व अमान की बरकरारी में हुक्काम के साथ ताउन करें। आदिलाबाद में आरटीसी के एक बस ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बस में सवार मुसाफिरीन की जान बचा ली, लेकिन वो खुद अपनी जान से महरूम हो गया। बताया जाता है कि 50 साला विश्वनाथ आदिलाबाद से हैदराबाद आने वाली बस चला रहा था। उट्टूर मंडल के करीब उसके खल्फ पर हमला हुआ। उसने बस को एक दरख्त से टकरा दिया, जिसके नतीजे में बस रुक गई।
इस हादसे में 7 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। विश्वनाथ की स्टीयरिंग पर ही मौत वाक़ हो गई। डीएसपी डेविड दियोदास ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और जख्मियों को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मुंतकिल करवाया। पिछले कई सालों में मुल्क में मैनेज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के कई वायरल वीडियोस सोशल मीडिया में आ जाने के बाद भी 7वें और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी पार्टी एक बार फिर जोर लगा रही है। हालांकि अभी मुल्क में पावर पॉलिटिक्स का भी समा बंद कर रह गया है। पीएम मोदी अभी उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के बक्सर और चंडीगढ़ की रैलियों में शिरकत करते हुए सत्ता में आने से पहले से जो कांग्रेस पर तनकीदें करते रहे थे वो अभी भी बरकरार रखी हैं। आखिरी मरहले में बीजेपी को जिताने के लिए पार्टी के वन मैन पीएम मोदी ने पंजाब के भटिंडा में अकाली दल बीजेपी गठबंधन को वोट देने की अपील की है और मरकज में चाहे कितनी भी गलतियां और स्कैंडल्स क्यों ना हो जाएं, एक मजबूत हुकूमत को मुंतखब करने की वहां के लोगों को सलाह भी दी। पीएम मोदी के आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम की दौड़ धूप अभी भी जारी है। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहले से ही हजारों बार दोहराए गए इल्जामात कांग्रेस पार्टी पर दोबारा लगाते हुए बताया कि दिफाई सौदे कांग्रेस का एटीएम थे। हालांकि इनके सत्ता में आने के बाद 125 करोड़ लोगों ने वो देखा जो शायद कांग्रेस के 65 सालों में वो दिखाई नहीं पाई थी। तभी तो बीजेपी सत्ता में है। वेस्ट बंगाल की सीएम दीदी के पीएम मोदी को चैलेंज कर देने के बाद बीजेपी के मुतनाज़ा सदर अमित शाह ने वहां पर मोर्चा ही संभाल लिया है और वहां की जनसभाओं में तेलंगाना के सीएम केसीआर की तरह कहते फिर रहे हैं कि वो वेस्ट बंगाल को सुनार बांग्ला बनाएंगे, यानी कि सुनहरा, जिस तरह इनकी हुकूमत ने सारे मुल्क को बना दिया है ना। मुल्क में जहां तमाम सियासी पार्टियां हरकत में हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की एसपी बीएसपी की रैलियां भी पेश हैं। अभी गोरखपुर की एक रैली में बीएसपी चीफ मायावती ने ये बतलाया है कि गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता खोई थी। उत्तर प्रदेश के गठबंधन से जुड़े अखिलेश यादव ने भी रैली में बीजेपी पार्टी को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि सारे मुल्क के मामलात में उलटफेर हो गई तो क्या हुआ, इस पार्टी ने मुल्क के किसानों के साथ भी वफादारी नहीं की, जो सारे मुल्क को खाना खिलाने के जामिन होते हैं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा करते हुए फतेहगढ़ साहिब की रैली में बतलाया कि पीएम मोदी की जबरदस्त पुलवामा हमले की हिकमत अमली की तरह उठाए गए सिख फसादात के मुद्दे में सैम पेट्रोडा ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल गलत है। उनको मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही मुल्क के असली गद्दारों को भी अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इन्होंने ये भी कहा। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी ने बतलाया है कि अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो अभी मरकजी हुकूमती इदारों में खाली पड़ी हुई 24 लाख जायदादों को फौरन पुर कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी को मौका ही नहीं मिला कि वो इस तरफ तवज्जो देती। पीएम मोदी के कायम मुकाम माने जाने वाले सीएम योगी ने अभी महाराजगंज की एक रैली में बतलाया कि यहाँ पर जब साबिका में एसपी हुकूमत थी तो उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में जंगल का राज चल रहा था और अब लोगों का एहसास है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सारे मुल्क में जंगल राज आ गया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते।
हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।